आप सभी का स्वागत है जे के दास्तान में और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलेट से आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरफाज अहमद डेंग, जो कि न्यूज़ शहर इंडिया के एडिटर इन चीफ़ हैं। पिछली बार आपने सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर जो है एक हलचल सी मची हुई देखी थी, जिसके अंदर बताया जा रहा था न्यूज़ शहर इंडिया का तालिब हुसैन, जो कि मिलिटेंसी के अंदर पाया गया और उनका ज़्यादातर लिंक जो है वो न्यूज़ शहर इंडिया के अरफाज अहमद डेंग के साथ बताया गया है। लेकिन अगर हम साथ साथ में ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से निकलकर अरफाज अहमद डेंग की मुलाकात तालिब हुसैन शाह के साथ हुई। बाद में जो है वो एज ए रिपोर्टर काम करने लगे, लेकिन चंद लोगों ने बताया कि ज़्यादातर वो अरफाज अहमद डेंग न्यूज़ शहर इंडिया के साथ काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार होने की वजह से भाजपा का नाम लेने से कासिर रहे। मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरफाज अहमद डेंग। क्या कुछ कहना चाहेंगे तालिब हुसैन शाह पर? बाद में जो है काफ़ी कार्रवाई इन पर भी हुई, इसी पर जो है बातचीत करने के लिए हम अरफाज भाई से बात करेंगे। अरफाज भाई, सबसे पहले जे के दास्तान में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है आजकल? जो तालिब हुसैन जो है एक पकड़ा गया था, उसके बाद जो है काफ़ी लोगों ने ज़्यादातर आप ही का नाम लिया, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात करता था, उनके आईटी सेल का जो इंचार्ज था, उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन ज़्यादातर आपका नाम आ रहा था। क्या कहना चाहेंगे? आम लोगों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि अरफाज डेंग के साथ उसके कोई कनेक्शन थे या कुछ इस तरह की जो आप बात बता रहे हैं। मीडिया में कुछ चंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अरफाज डेंग जो है वो काम ना करे, उनको मेरे नाम से और मेरे काम से दिक्कत होती है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व, मतलब मेरा नाम करना चाहते थे, या उन्होंने कोशिश पूरी की कि अरफाज डेंग के ख़िलाफ़ हम एक प्रोपेगेंडा चलाएं, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि कानून है, अदालतें हैं, सब इंसानों के लिए बनी हुई हैं, और ये जो इंक्वायरी मतलब हुई है या मेरे घर पे रेड पड़ी है, मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ये सब होना था। लेकिन दुख इस बात का है कि जिन लोगों के साथ उसने 7-8 साल गुजारे, या उससे पहले भी, वो तो जब इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक हमें नॉलेज है 2014 में वो बीजेपी का प्रभारी उसको जो है बनाया गया था, उसको जो प्रचारक के रूप में उसको जिम्मेवारी दी गई थी, और अभी 9 मई 2022 को जो है उसको बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा आईटी सेल का जो है इंचार्ज बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं उनसे भी पूछा जाना चाहिए, भाई इतना लंबा समय आप लोगों के बीच में इस व्यक्ति ने गुजारा है, एक लीडर था ना कि एक वर्कर था। नॉर्मली एक वर्कर होता है, वोटर होता है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब एक लीडर कोई होता है उस पर एक भरोसा होता है। और ख़ासकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से स्लोगन्स आते हैं, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन 7-8 सालों में काम किया है, ख़ासकर आतंकवाद के ख़िलाफ़ या बाकी सारी चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ काम किया है, उससे कैसे एक आम इंसान ये मतलब शक कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर जो है वो एक आतंकवादी निकलेगा, वो एक इस तरह के मामलात में मिलाविस निकलेगा। कहीं ना कहीं जब उसको भारतीय जनता पार्टी में लिया गया होगा या इतना समय उसने गुजारा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी सारे लिंक्स हैं, काफ़ी सारे रूलिंग पार्टी है, तो उन्होंने भी उसको चेक किया होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता चला कि वो व्यक्ति जो खुलेआम सरेआम घूम फिर रहा है, जो सरेआम जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक बना हुआ है, अमित शाह जी के साथ उसकी पिक्स वायरल हो रही हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं कुछ, आशीष कोहली जी हैं, उनके साथ 2019 में जो है उनकी एक पिक वायरल हो रही है, जिसमें ट्विटर के माध्यम से जो है वो ट्वीट करता है और जो आशीष कोहली हैं उनकी तारीफ़ करता है। उसके एवज में जो है वो आशीष कोहली जी उनको थैंक्स भी करते हैं। इसका मतलब उनका आपस में जो तालमेल था वो अच्छा था। कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए थी, भाई 2019 में मतलब आपका इसके साथ लिंक था, तो आप कैसे इसको जानते थे, कैसे आप इसको पहचानते थे? लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है कि उस तरह की इंक्वायरी हो रही है या उस तरह की बातचीत हो रही है। मेरे घर पर अगर रेड पड़ी, लगभग 250-300 जो महकमे के लोग थे, अलग अलग विंग्स के लोग थे, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किस को पकड़ने आए हैं, पता नहीं क्या मतलब उन्होंने हासिल कर लेना है, और आखिर खाली हाथ जो है उनको लौटना पड़ा। एक पोस्टर जो है वो मेरे घर से ले गए थे, जो हमारा पोर्टल लॉन्च हुआ था,
वो उसमें जो पिक्स लगी हुई थी उसमें एक तालिब शाह की भी पिक लगी हुई थी, क्योंकि वो मेरा रिपोर्टर था। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम अगर बाकी रिपोर्टर्स के उसमें पिक्स थी तो हमने उसका भी रखा था, तो वो एक पोस्टर लेके गए हैं। उसके अलावा आप बताएं क्या कुछ हाथ लगा है? और जी इतना ड्रामा या इतना कुछ करने की मतलब इतना, और मीडिया जिस तरह से मीडिया ने जो एक क्रिएट किया, हवा क्रिएट किया, फर्जी पत्रकार कहा गया, या गाड़ी मतलब एक गाड़ी घर में लगी है उसका ये मतलब अंदाज़ा लगाया गया, हो सकता है इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ हो। भाई आप लोगों को किसने ये अथॉरिटी दी कि आप इस तरह की बातें जो हैं वो कर सकते हैं, और आप किसी की घर के अंदर कैसे जा सकते हैं? इसका जवाब उनको ज़रूर देना पड़ेगा, और कानून है, कानून के माध्यम से ही हम उनसे उसका जवाब मांगेंगे। जी अरफात भाई, अगर हम बात करेंगे कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि देखिए जो सियासत में रहता था या मीडिया के अंदर काम करता था, कहीं उसके ऊपर जो है कई लोगों ने, आसपास के लोगों ने ऐसी ज़िद तो नहीं निकाली कि अब ये जो बंदा जो है आगे जा रहा है, इतना नाम निकाल रहा है, कहीं उसके आसपास के लोगों ने उसे ज़िद करने के लिए जो है उसको फंसाया तो नहीं है? क्या लगता है इस तरह कभी कहीं हो सकता है कि उसके साथ ऐसा मामला हुआ होगा? ये तो इंक्वायरी का विषय है, इसमें उसके फैमिली मेम्बर्स अच्छे से बता सकते हैं, उसके रिश्तेदार, उसके अड़ोसी पड़ोसी बता सकते हैं, क्योंकि 1 साल लगभग उसने हमारे पोर्टल में काम किया। लोकल इश्यूज़ उठाए, बड़े अच्छे इश्यूज़ उठाए, पानी, बिजली, रोड के इश्यूज़ उठाए। इसने कोई बड़े-बड़े नेताओं के पास नहीं गया। सरपंचेज़, पंचेज़ या बीडीसी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो हैं, और प्रोटेस्ट जो हुए वो उसने कवर किए हैं वहीं पे राजौरी में। और मेरा उसके साथ ज़्यादा लिंक नहीं था। फ़ोन पे मतलब यही बात होती थी, हाँ ये स्टोरी करनी है, कैसे करनी है, अभी अपलोड हुई है, नहीं हुई है, बस इससे फालतू कोई वो नहीं था। ना मैं उसके घर कभी गया हूँ, ना वो मेरे घर कभी आया। मतलब हमारा जितने भी कोई लड़के मतलब 5-7 लड़के हमारे साथ काम करते हैं, हम ना किसी ने मेरा घर देखा है, ना हमने किसी का देखा है। हम खाली उनको रखते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन लेते हैं, उसके बाद उनको जो है वहाँ पे अथॉरिटी देते हैं, और अच्छा काम जो है कर रहे हैं, और ये लड़का भी अच्छा काम कर रहा था। अब वो उसके फैमिली मेम्बर्स या वहाँ के अड़ोसी-पड़ोसी बता सकते हैं उसको फँसाया गया है या वो क्या था। मेरे को तो 1 साल में जो है उसकी तरफ से या उस लोगों की तरफ से या आम, क्योंकि पड़ोसी से ज़्यादा एक इंसान को कोई नहीं जान सकता है, तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की। मतलब ये तो बहुत बड़ा एक इशू है कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर निकला है वो, या मतलब ये जानकारी मिली है या पकड़ा गया है वो हथियारों के साथ में। तो वहाँ पे मतलब किसी छोटे-मोटे इशू पे भी या कोई मतलब एफआईआर या कोई इस तरह का मामला जो है, घर से भी अच्छा साउंड है वो, उसके फैमिली मेम्बर्स मतलब गैजेटेड ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं। तो अब अल्लाह बेहतर जान सकता है मतलब क्या है, और इंक्वायरी चल रही है। यानी लास्ट ये भी पूछना ज़रूरी है क्योंकि लोग बताएंगे कि ये सवाल क्यों नहीं किया। लास्ट फ़ोन कॉल या मैसेज आपका कब आया था उसका? यानी उसकी तरफ से आपको लास्ट फ़ोन या लास्ट रिपोर्ट कब आई थी? कितने महीने पहले आई थी? क्या आपको पता लगा था कि तालिब ने ऐसे-ऐसे एक्टिविटी की है, उसने ऐसा स्टेप लिया है कि वो जो है एक मिलिटेंट बन चुका है? कोई ऐसा रिपोर्ट आपको मिली थी वहाँ के लोगों से? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, सबसे पहले इंसान का पता तब चलता है, सबसे ज़्यादा आपके बारे में आपका पड़ोसी जानता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। आपका जो करैक्टर है, आपके पड़ोसी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो हर वक़्त आपको वॉच कर रहा होता है। जी। मेरे को कभी कोई कॉल नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। मेरे को तब पता चला जब आईजी साहब के जो अपना फ़ेसबुक जो हैंडल है, वहाँ से मेरे को जानकारी मिली कि उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। तो कुछ इनाम भी उस पे रखा गया है। तो वहाँ उस मतलब वो पता चला, और मेरा उसके साथ लगभग मतलब उससे पहले जब वो हुआ 2-3 महीने मतलब 2 ढाई महीने तक कोई कांटेक्ट नहीं रहा उससे पहले भी। जी। और क्योंकि हमें मतलब स्टोरी से मतलब है, स्टोरी आएगी फिर बात होगी, ऐसे मैं तो अपने काम में बिज़ी रहता हूँ। मेरे को मतलब हम क्यों किसी के साथ लूज़ टॉक या वैसे फालतू की बातें हम करते नहीं हैं, हमारा खाली काम से काम रहता है। जैसा मैंने पहले ही कहा, हम ना किसी के घर आते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ इस तरह का है। तो वैसे ही उसके साथ भी था, कोई मतलब फालतू की बात होती नहीं थी। मतलब कभी हाँ मतलब कोई स्टोरी भेजी है, हाँ भैया स्टोरी चढ़ा देना, या अभी तक क्यों नहीं चढ़ी, बस इससे फालतू कोई नहीं है। अब अपने अपने काम होते हैं, हमने भी सोचा कहीं बिज़ी है, लेकिन जब वो हमने वो देखा उसके बाद हमें मालूम चला कि ये इस तरह की एक्टिविटी में मिलावट है। और सबसे बड़ी बात है, हज़ारों लाखों की संख्या में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, सीआईडी हैं, काफ़ी सारी विंग्स हैं, और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भरमार है, हर तरह की विंग्स वहाँ पे काम करती हैं। इतने सालों में उनको भी मालूम नहीं चला, एक व्यक्ति सरेआम घूम रहा है, फिर रहा है, प्रचारक के रूप में काम कर रहा है, रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा है। कहीं न कहीं
उनको पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है, पैसा भी मतलब मंथली उनको पे दी जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन जब उनकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, उनको पता नहीं है, तो अरफाज डैंग तो जम्मू में बैठा हुआ है, वो कहाँ ख्वाब आएगा उसको कि वो व्यक्ति जो है वो किस तरह की एक्टिविटी में मिलावस है। और जिन जिन लोगों के साथ उसके लिंक्स थे, मेरे घर में रेड हुआ, मेरे को राजौरी बुलाया गया, वहाँ पे मेरे से जो है मेरे बयानात वगैरह लिए गए, लेकिन बाकी जिन लोगों के साथ लिंक्स थे तो उन लोगों पे में भी कार्रवाई होगी। हम तो यही चाहेंगे कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत किसी को आप फंसाएंगे या गलत किसी के साथ करेंगे, लेकिन जांच ज़रूरी है। अगर अरफाज डैंग के साथ जांच हो रही है, अरफाज डैंग का नाम अरफाज डैंग है, इसलिए अरफाज डैंग की जांच नहीं होनी चाहिए। अरफाज डैंग की जांच इसलिए होनी चाहिए कि कहीं गलत एक्टिविटी में है तो नहीं, और उसी तरह से बाकी लोगों की भी होनी चाहिए। कोई पता नहीं है कौन किस एक्टिविटी में मिलावस है, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। एक डीएसपी थे, बन टोल प्लाज़ा से पकड़े गए थे, मतलब वो ऑन ड्यूटी थे, क्योंकि वर्दी उन्होंने लगाई हुई थी, और उनके साथ जो है मिलिटेंट 3-4 ऑन स्पॉट उनके साथ पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरफाज डैंग है या मुस्लिम नाम है तो उसी पे आप ज़्यादा शक करेंगे, उसी के घर में रेड डालेंगे। बाकी जो लिंक्स हैं उन पे भी आप थोड़ा सा गौर करें, वहाँ पे भी आप देखें, उनसे भी पूछें भाई आपके किस तरह के लिंक्स थे, उनकी भी अकाउंटों की छानबीन करें, उनके भी करैक्टर की छानबीन करें, उनके भी अड़ोसी पड़ोसी से पूछें, उनके भी वहाँ पे थोड़ा सा रेड शेड डालें, ताकि उनको भी पता चले, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को या लोगों को पता चले भाई जहाँ जहाँ पे इनके लिंक्स थे, और कानून जो है वो कार्रवाई कर रहा है। तो अरफाज भाई, हम जानना चाहेंगे, क्या नेशनल मीडिया के अंदर आपका नाम आया या खालिद भाजपा का नाम आया? क्योंकि नेशनल मीडिया जो है सच बताता है, जो खबर वहाँ पर चली है उसी हिसाब से यहाँ पर चली है कि नहीं। जैसे नेशनल मीडिया के अंदर जैसे वहाँ पर आपका नाम भी लिया गया था कि अरफाज डैंग के साथ काम करता था, या खालिद भाजपा का नाम लिया गया? नहीं, नेशनल मीडिया पे मतलब भाजपा का किया गया था, और ये कहा गया था कि सोशल मीडिया पे एज अ जर्नलिस्ट काम करता था। बाकी नाम शाम किसी ने नहीं लिया जी। नाम लेने में, मतलब मेरे को नहीं है दिक्कत कुछ भी, लेकिन नाम ये है कि जिस तरह से रेड पड़ी, रेड में जिस तरह से मिसयूज़ किया गया, मतलब मीडिया होने का या माइक अपने पास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ नहीं वहाँ आप अंदर चले जाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, फैमिली को दिखाएंगे। कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा इसका, और कानूनन जवाब हम लेके रहेंगे इनसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई अफराद जो है किसी भी जगह काम करता है या किसी के साथ काम करता है, तो बहरहाल अगर मुलाकात न हो और उस मुलाकात के बगैर ही कांटेक्ट हो, तो हमें क्या मालूम हो सकता है कि इस आदमी का, इस व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है, किस हिसाब से इसका रहन सहन है, वो आखिर हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन तालिब हुसैन जो कि राजौरी इलाका से काम करते थे, भाजपा के साथ भी काम करते थे, हम ये नहीं कहेंगे कि अरफाज भाई के साथ काम नहीं करते थे, काम करते थे, रिपोर्ट भेजा करते थे, लेकिन दिल का हाल किसको पता है, वो आखिर आप भी जानते हैं। इसलिए उम्मीद करेंगे जो अरफाज भाई के साथ रेड का मामला पड़ा था वो बाकी लोगों के साथ भी हो जाएगा, ताकि सरकार ये कहे कि हम इक्वलिटी जो है यहाँ पर ला रहे हैं। अगर इक्वलिटी में बताना यानी कि इजहार करना है, तो जैसे अरफाज डैंग के घर पर छापामारी हुई, वैसे जो है बाकी अफराद के साथ भी होने चाहिए जिनके साथ तालिब की फ़ोटो वगैरह पाई जाती है। उम्मीद करेंगे इंतज़ामिया जो है इस पर कार्रवाई करेगी कि जिस हिसाब से इन पर कार्रवाई हुई वैसे ही बाकी अफराद पर भी होनी चाहिए। बाकी बने रहें जेके दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, जम्मू से।